हाय स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 3 में। तो मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बोला था कि देयर आर 4 मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें से 2 मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत ही इजी है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सबसे पहली जो हमारी मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो ये जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये बहुत ही इजी है। ये मोस्टली बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है, पर ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएगी अगर मेथड आपको, तो आप जो हमारी 3rd, 4th एंड 5th मेथड है वो नहीं सीख पाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसमें सिर्फ आपको 2 स्टेप ही कैलकुलेट करने हैं। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका स्टेप नंबर 1 पहले लिख लूंगी। स्टेप नंबर 1, ठीक है, हम कोई भी सम कैलकुलेट करेंगे वो स्टेप लिख के ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू average profit is equals to total profit of given years divided by number of years। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है सम में, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है तो सिर्फ 2 स्टेप है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेना है। कैसे ढूंढोगे, तो जितने भी आपको ईयर्स दिए हुए हैं सम में उसका आप टोटल करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, एंड अगर किसी भी ईयर में आपको लॉस हुआ है तो आप माइनस कर देंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, जितने भी साल का आपका प्रॉफिट दिया है वो डिवाइड में आप लिख लेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर, ये बहुत ही इजी है। चलो, तो स्टेप नंबर 2 जो है आपका वो क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो यहां पे हम लिख लेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, परचेज जो है उसके आपको ईयर दे दिए होंगे, क्वेश्चन में ये दे दिया होगा। ठीक है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। सो गुडविल का फॉर्मूला बहुत ही इजी, आपको क्या करना है, तो एवरेज प्रॉफिट जो आपने ढूंढा है उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये 2 स्टेप सिर्फ लर्न रखेंगे आप, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्या किया हमने, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर, दैट्स इट। सो ये हमारी पहली जो मेथड है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम सेकेंड मेथड हमारी लिख लेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सेकेंड मेथड आज मैं आपको ये भी सिखा दे रही हूँ साथ में ही। ये भी बहुत इजी है, आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था, स्टेटिस्टिक्स में मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको अच्छे से आ गया है स्टेटिस्टिक्स में फर्स्ट लेसन, तो आपको ये भी आ ही जाएगा। बहुत ही इजी है ये भी। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको जब भी सम को कैलकुलेट करना है तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लूंगी स्टेप नंबर 1। हम सारे जो सम है वो स्टेप के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एक टेबल बनाना है। ठीक है, जिसको आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो पहले हेडिंग लिख लेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो सिंपली मैं यहाँ पे एक पहले टेबल बना लूंगी, उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। सम में आपको सबसे पहले दिया होगा ईयर,
ठीक है। तो ईयर आपको जो भी दिया है आपको सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपको दिया है ईयर 2010 एंड 11, 2011 एंड 12, 2012 एंड 13, 2013 एंड 14, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल। क्लियर। सो अगर आपको ऐसे कुछ भी ईयर दिया होगा तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट दे दिया होगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉफिट आपको दे दिया होगा साल का तो हम यहाँ पे डॉट कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट दिया है वो लिख लेंगे, इसका टोटल यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। करना है तो करेंगे, अदरवाइज इसको डैश भी कर सकते हैं, इस प्रॉफिट के टोटल की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या चाहिए, वेट चाहिए, जिसको हम डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर में भी सीखा था हमने, वेट को डब्ल्यू बोलते हैं। और वेट यहाँ पे कभी भी नहीं दिया होगा किसी भी सम में, तो आपको खुद से लिखना है ये वेट, ठीक है। आप खुद लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। अगर इसके बाद का भी ईयर है तो 5, 6, 7 आप लिखते जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू करेंगे। सो ये वेट का टोटल कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 10। क्लियर। चलो अभी उसके बाद मैंने सिखाया था इंडेक्स नंबर के साथ डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो है नहीं, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट के साथ, ठीक है। इसको आप बोलेंगे प्रोडक्ट, या आप इसको बोल सकते हैं वेटेड प्रॉफिट। मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, वेटेड प्रॉफिट ही लिखूंगी, प्रोडक्ट नहीं लिखूंगी, क्योंकि फॉर्मूला में हमें वेटेड प्रॉफिट को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रही हूँ, मैं वेटेड प्रॉफिट ही लिखूंगी। क्लियर। तो सिंपली दोनों का सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है प्रॉफिट का वेट के साथ, ठीक है। ये दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो हम वेटेड प्रॉफिट में यहाँ पे लिखते जाएंगे और इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। सो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, जो इंडेक्स नंबर में फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला यहाँ पे है, सिर्फ आप क्या सबमिशन ऑफ IW डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ W ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेप नंबर 2। क्या फाइंड करना है, अभी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया है उसका टोटल, तो क्या होता है वो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। सबमिशन ऑफ W था ना डिवाइड में, मतलब टोटल वेट, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, इंडेक्स नंबर वाला ही है, पर सिर्फ हमने क्या लिखा है उसकी जगह पे टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है। इंडेक्स नंबर की जगह पे अकाउंट में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। सो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया है, तो आपको लास्ट स्टेप यहाँ पे फाइंड करना है, स्टेप नंबर 3। जैसे कि आपको पता है ये लेसन गुडविल का है, तो आपको लास्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, गुडविल फाइंड करनी है। सो यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप नंबर 3 गुडविल इज इक्वल्स टू। सो यहाँ से देखेंगे कौन सा प्रॉफिट आपने फाइंड किया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। सो आप समझ गए यहाँ से कि ये जो गुडविल का फॉर्मूला है दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज लिखा आपने। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर। सो ये बहुत ही इजी है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी नोट बताना चाहती हूँ, ये नोट आपको लर्न रखना है। अगर आप भूल गए तो सम आपका रॉन्ग हो सकता है 4 मार्क्स के लिए। सो क्या है ये नोट, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको सम फाइंड करना है, ऐसा बोला है, तो कंपलसरी आपको यही मेथड को यूज करना है, ठीक है। वेटेड एवरेज से प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करो, तो ये आपको पता है 3 स्टेप में आपका सम होगा। पर जब आप इसके बाद की 3rd, 4th एंड 5th मैंने अभी बोली नहीं है मेथड, मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद की जो मेथड आप फॉलो करेंगे उसमें आपको नहीं बोला होगा दोनों में से कौन सी मेथड से यूज करना है आपको, ठीक है, वहां पे। तो तब आपको लर्न रखना है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो हर साल इंक्रीज होता जाएगा, तो कंपलसरी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही आपको गुडविल फाइंड करनी है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है हर साल,
तो आप कौन सी मेथड फॉलो करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अगर एक भी बार डिक्रीज हो रहा है आपका प्रॉफिट तो आप कंपलसरी कहां पे जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रही हूं, सो आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। सो ये नोट मैं यहाँ पे लिख रही हूं, दिस मेथड कैन बी यूज व्हेन, कब आप यूज करेंगे मेथड, व्हेन एवरी ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, आपका हर साल का प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ही वेटेड एवरेज से आपको सम को सॉल्व करना है आगे जाके। ठीक है, पर अगर आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है और फिर भी क्वेश्चन में बोला है वेटेड एवरेज ही यूज करें, तब आपको ये नोट को इग्नोर करना है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है लेसन के लिए, मैं वापस रिपीट कर रही हूं। अगर आपका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है तो आपको वेटेड एवरेज लेना है, पर सम में आपको बोला है कि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है फिर भी आप वेटेड एवरेज यूज करो, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वेटेड एवरेज यूज करना है, तो आपको ये नोट को इग्नोर करना होगा तब। क्लियर, अदरवाइज सारे सम में ये नोट का यूज होगा। क्लियर, अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज, अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है एक भी बार, मतलब 2 साल इंक्रीज हुआ फिर वापस डिक्रीज हो गया, तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर, तो आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए हैं, नोट्स आपको लर्न हो गए होंगे। अगर हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज का यूज करना है आगे जाके। ठीक है, और अगर एक भी बार डिक्रीज होगा प्रॉफिट तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्लियर, तो शुरू करेंगे आज का हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट from the following information of a partnership firm of Nilesh and Nikunj. Last 5 year profit information is as under. आपको 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम को सॉल्व करना है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे 3 year की परचेज। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने होंगे, 3 year। ठीक है, 3 year की परचेज है आपकी। क्लियर, तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम को सॉल्व करना है, तो 2 स्टेप में आपका सम खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। सम में सबसे पहले आपको क्या दिया है, ईयर दिया है एंड देन प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, ईयर एंड प्रॉफिट आपको दे दिया है। ठीक है, तो सिंपली जो डेटा दिया है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहले दिया है 2011 एंड 12। ठीक है, आप टेबल बना के लिख लेंगे ये। उसके बाद दिया है 2012 एंड 13, 2013 एंड 14, 2014 एंड 15, 2015 एंड 16। ठीक है, आपको साल दे दिए हैं, 5 साल का डेटा आपको दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ आपको प्रॉफिट दिया है, तो हम लिखते जाएंगे 2011 एंड 12 का कितना है प्रॉफिट, 2 लाख। ठीक है, 2012 एंड 13 का प्रॉफिट है 2,10,000, देन 1,90,000, देन 2,15,000, देन 2,20,000। क्लियर, सो आपको ये प्रॉफिट दे दिया है, तो क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, उसमें आपको प्रॉफिट का टोटल चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। 2 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,20,000। क्लियर, सो टोटल हमें यहाँ पे मिल गया है 10,35,000। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल 10,35,000। ठीक है, तो आपका 5 ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10,35,000। ये आप टेबल बना के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने टेबल नहीं बनाया है यहाँ पे। अब हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, तो आपको पता है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर। ठीक है, मतलब टोटल प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया है गिवन ईयर का, डिवाइडेड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, ये बहुत ही इजी है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
सो टोटल कितना आया है आपका यहाँ पे 10,35,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन में भी दिया है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5 ईयर, ठीक है। सो सिर्फ आपको डिवाइडेड बाय 5 करना है। सो आंसर इज एवरेज प्रॉफिट कितना मिल गया आपको 2,07,000 रुपीज। सो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया, बहुत ही इजी है ये, क्लियर। अभी सेकेंड स्टेप में आपको पता है गुडविल फाइंड कर लेना है आपको। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकेंड स्टेप में गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो आपने क्या फाइंड किया है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सिर्फ दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना मिला है यहाँ से 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। मैंने सम को शुरू करते ही बताया था 3 ईयर ऑफ परचेज आपको दिया है, ठीक है। गुडविल आपको कैसे फाइंड करनी है बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हुए 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स है। सो सिंपली कैलसियम में हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। सो आंसर इज 6,21,000। सो आपकी गुडविल फर्म की कितनी है 6,21,000 रुपीज, ये आपको गुडविल मिल गई है, क्लियर। सो आपका यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। Harsu and Vasu are partners of a firm. They contemplate to change their profit and loss distribution ratio from 2:1 to 1:1. Therefore, it is determined for valuation of goodwill. From the following information, determine the value of the firm's goodwill. As per the agreement of the partnership, the value of goodwill is to be computed at 5 years purchase of the average profit of last 4 years. यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि 5 ईयर की परचेज है, ठीक है। एंड कैसे कैलकुलेट करना है हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से लास्ट 4 ईयर, ठीक है, मतलब लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आपको दे दिया है और परचेज कितनी है 5 ईयर की, क्लियर। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है, ठीक है। तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। आपको सम में ईयर एंड प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। सो यहाँ पे लिख लेंगे ईयर एंड प्रॉफिट, ठीक है। आप टेबल बना लेंगे, आपको कितने साल दिए हैं 4 साल दिए हैं, ठीक है। चलो तो ईयर में हम क्या लिखेंगे 2012 एंड 13 दिया है सबसे पहले हमें, देन 2013 एंड 14, देन 2014 एंड 15 एंड 2015 एंड 16, ये हमें दे दिया है, ठीक है। प्रॉफिट हमें दिया है 1,20,000, देन ब्रैकेट में आपको दिया है 40,000, मतलब 2014-15 में आपको लॉस हुआ है 40,000 का, ठीक है, एंड 60,000 प्रॉफिट हुआ उसके बाद, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है अमाउंट, देखिए 1 लाख के बाद आपको इंक्रीज हुआ 1,20,000 प्रॉफिट, उसके बाद के साल में लॉस हो गया 40,000, उसके बाद प्रॉफिट हुआ 60,000, वो 1,20,000 से तो कम ही है ना, ठीक है। सो कंपलसरी आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड ही फॉलो होती, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो भी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 लाख, फिर 2,10,000, फिर डिक्रीज हो गया प्रॉफिट 1,90,000 हो गया है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज होती है अगर नहीं बोला होता तो भी, क्लियर। सो सिंपली हमने यहाँ पे लिख लिया है, अभी हम इसका टोटल कर लेंगे। तो कैसे करना है, तो 1 लाख प्लस 1,20,000, अभी जो 40,000 है ये लॉस है, तो कैलसियम में से आपको माइनस करना है 40,000, क्लियर। लॉस है तो माइनस करना है, और प्लस कर लेंगे 60,000, क्लियर। ये जो प्लस है उसका आप पहले टोटल कर ले, उसमें से 40,000 माइनस कर लेंगे, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको मिल गया है। टोटल कितना आया है 2,40,000। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2,40,000, ठीक है। तो आपको टोटल मिल गया है। अभी आपको सिंपली 2 स्टेप में कैलकुलेशन कर लेना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। सो टोटल प्रॉफिट जो है आपका कितना है, सो यहाँ पे आपने लिखा है
2,40,000। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो कितने साल है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन में भी बोला है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4। सो आपको आंसर मिल गया 60,000। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 60,000। क्लियर? सो पहला आंसर मिल गया है। अभी आपको दूसरा आंसर आता ही है, आपको गुडविल फाइंड करनी है सिर्फ। सो यहाँ पे लिख लेंगे सेकेंड स्टेप में गुडविल इज इक्वल्स टू, कौन सा प्रॉफिट फाइंड किया आपने? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको कितने साल की परचेज दी है? 5 साल की। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको, जो परचेज के साल है वो ही लेने हैं आपको। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो कितने साल आपको दिए हैं? 5 ईयर, तो 60,000 इंटू 5। सो गुडविल कितनी होगी आपकी? 3 लाख रुपीज। ठीक है, 3 लाख आपकी गुडविल है। सो सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2। ये बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको दोनों इलस्ट्रेशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना है, क्वेश्चन में गुडविल फाइंड नहीं करनी है। ठीक है, तो 2 ही स्टेप आपको कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। गुडविल का नहीं पूछा है तो आपको नहीं ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, ये सम आपका पहला सम है वेटेड एवरेज मेथड से, तो आपको सिर्फ वेटेड प्रॉफिट ही ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, इसके बाद से आपको गुडविल फाइंड करने को बोलेंगे, तब हम स्टेप नंबर 3 भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ईयर एंड प्रॉफिट दे दिया है, तो मैं स्टेप नंबर 1 का टेबल बना लूंगी, स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले ईयर, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको ईयर दे दिया है 2013 एंड 14, तो लिखते जाएंगे 2013, 14, 2014 एंड 15, 2015 एंड 16, 2016 एंड 17। ठीक है, 4 साल आपको दे दिए हैं। उसका प्रॉफिट आपको दिया है 40,000, 50,000, देन 60,000 एंड देन 70,000। सो आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल एंड यहाँ पे डैश। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट की टोटल करने की जरूरत नहीं है। सो आप देखेंगे हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ये चीज आपको? अभी वेट आपको खुद से लिखना है, मैंने सिखाया था 1, 2, 3 एंड 4, ये खुद से लिख लेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा इसका 10। क्लियर? अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, तो मैंने सिखाया था प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना है, जिसको क्या बोलेंगे? वेटेड प्रॉफिट। सो लिखेंगे क्या? वेटेड प्रॉफिट। सो वेटेड प्रॉफिट आपको कैसे फाइंड करना है? दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे। 40,000 इंटू 1 इज 40,000, 50,000 इंटू 2 इज 1 लाख, then 60,000 into 3 is 1,80,000 and 70,000 into 4 is 2,80,000। इसका टोटल कर लेंगे। 6 लाख। क्लियर? चलो तो अभी आपका टेबल कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ आपको वेटेड एवरेज यहाँ पे फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सिर्फ इतना ही करना है आपको यहाँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया आपका 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, वेट का टोटल कितना है 10, तो आप
आपको गुडविल मिल गई यहाँ पे 60,000, सॉरी गुडविल नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया 60,000। ठीक है, आपको गुडविल यहाँ पे नहीं फाइंड करनी है, तो 2 स्टेप में ही सम खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3 हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, सिर्फ वेटेड प्रॉफिट ही फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। सो आई होप कि आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश firm at 3 years purchase of weighted average profit on the basis of last 5 years। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या बोला है, 3 ईयर की परचेज है। ठीक है, और गुडविल फाइंड करनी है कौन सी मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से। क्लियर, 3 ईयर की परचेज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, मतलब 3 स्टेप में आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट का टेबल ड्रॉ कर लूंगी एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, आपको ईयर दिया है 2012 एंड 13, 2013 एंड 14, 2014 एंड 15, 2015 एंड 16, 2016 एंड 17, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। ठीक है, आपको प्रॉफिट दिया है, आप चेक भी करेंगे, ये इंक्रीज होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, 80,000, देन 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,70,000। सो ये प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही यूज होगा। ठीक है, सो अभी आपको तो आता ही है, बहुत ही इजी है आपके लिए, WEIGHT, वेट आपको लिख लेना है, और जो मिलेगा प्रोडक्ट उसे क्या बोलेंगे हम, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, सो वेट आपको खुद से लिखना है, मैंने आपको सिखाया 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो टोटल कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 15। क्लियर, अभी दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है, प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट के साथ वेट का मल्टीप्लाई। 80,000 इंटू 1 आंसर इज 80,000, 1,20,000 into 2 answer is 2,40,000, then 1,40,000 into 3 answer is 4,20,000, 1,60,000 into 4 answer is 6,40,000, 1,70,000 into 5 answer is 8,50,000। क्लियर, सो अभी हम इसका सबमिशन कर लेंगे, 80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 6,40,000, 8,50,000। आंसर इज 22,30,000। सो यहाँ पे लिख लेंगे 22,30,000। क्लियर, तो आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये बहुत ही इजी था। अभी आपको स्टेप नंबर 2 पे जाना है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेप नंबर 2। सो क्या फाइंड करना है स्टेप नंबर 2 में, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। सो लिख लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या है आपका फॉर्मूला, तो आपको पता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या है, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सो बहुत ही इजी है, ये आपने फाइंड किया है। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 22,30,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है 15। सो कैलसी में हमने टोटल किया था, डिवाइड बाय सिर्फ 15 कर लेंगे। सो आंसर इज 1,48,666.66। 66 के बाद क्या है, 6 है, तो आप क्या लिखेंगे 67। अभी ये अकाउंट्स है, स्टेटिस्टिक्स नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 67 जो है पैसे आप किसी को प्रॉफिट के नहीं देंगे, तो आपको राउंड ऑफ कर देना है 1,48,600 एंड अभी ये 6 के बाद 6 है, तो आप एक ऐड कर देंगे 1,48,667। ठीक है, ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है जो आपको पॉइंट में रखना है, आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है, चलो अभी आपको लास्ट स्टेप फाइंड करना है, आपका स्टेप नंबर 3 क्या है, फाइंड करना आपको गुडविल। से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल का फॉर्मूला अभी आपको सबको पता है क्या है गुडविल का फॉर्मूला, तो आपने कौन सी मेथड यूज की है यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
ठीक है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया है 1,48,667 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने आपके 3 ईयर क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। सो आंसर क्या आया आपका 4,46,001 रुपीज। तो गुडविल कितनी है फर्म की 4,46,001। क्लियर। सो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आज के सम समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इजी मेथड थी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।